हैं दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से आज तारीख 18/4/2022 2025। तो मुर्शिदाबाद से आने वाले विवरण जो बेहद दर्दनाक हैं, भयावह हैं, सुनियोजित हिंसा का विवरण प्रस्तुत करते हैं। तैयारियां पहले से थी हिंसा की मुर्शिदाबाद में, बंगाल में बढ़ना चाहिए था। एक बड़ी जो चीज़ है इस हिंसा के मामले में, हमने देखा कि बॉर्डर पार करके, कल हम रिपोर्ट देख रहे थे, सारे देश ने देखा, भारत बांग्लादेश का बॉर्डर पार करके 20 लोग आते हैं बुर्का पहन के, पूरे प्री प्लान तरीके से 2 आतंकवादी संगठनों के, और 3-3, 4-4 की टुकड़ी में बट के पूरे बंगाल में हिंसा फैला कर आराम से निकल जाते। हमने 10 बार ये कहा कि बंगाल में सबसे पहले जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की है। आपने बॉर्डर को ऐसे कैसे खोल रखा है? पूरे बांग्लादेशी पूरे देश में घूम रहे हैं, हिंसा करके निकल जा रहे हैं। ममता सरकार से ज्यादा दोषी आप हैं, वो बीएसएफ है जो वहाँ की सुरक्षा संभाल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्लान होके, हिंसा होके, सब कुछ खत्म करके बांग्लादेशी जा रहे हैं और केंद्र सरकार मुख दर्शक तमाशा देख रही है। राष्ट्रपति शासन लगे बंगाल में, एक बात और बीएसएफ का वहाँ पे कन्वेंसिंग सेंटर बनाया जाए मुर्शिदाबाद, और बंगाल से लगे हर राज्य की सीमा में स्थायी कैंप लगने चाहिए बीएसएफ के, सीआईएसएफ के और दूसरे अर्धसैनिक बलों के। 200 शीर्षासन धरना आप जानते लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। एक बार मैं फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका है स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राजपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बंगाल हिंसा ही नहीं है, चाहे वो आसाम है, चाहे नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्य और उत्तर भारत के अंदर गहरे गहरे गांवों तक पहुंचे हुए कस्बे हैं, सब में बांग्लादेशियों की चहलकदमी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या दोनों की चहलकदमी दिखाई दे रही है। हम कई बार बोल चुके हैं इसमें। योगी ना अमित शाह इस जिम्मेदारी से बच सकते और ना प्रधानमंत्री इस जिम्मेदारी से बच सकते। इतिहास लिखा जाएगा तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार, बांग्लादेशियों की वजह से होने वाली हिंसा के सबसे बड़े जिम्मेदार, जनसंख्या की बदलाव के सबसे बड़े जिम्मेदार अमित शाह और मोदी ही ठहराए जाएंगे। बॉर्डर को तुरंत प्रभाव से सील करें, राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाएं, एक बार फिर बीएसएफ के वहां कन्वेंसिंग सेंटर स्थापित किया जाए। आर्थिक सहायता उन बंगालियों को, बंगाली हिंदुओं को, पूरे समाज को, पूरे देश को उठ के देनी चाहिए, ताकि उनके जो हिंसा में मारे गए वो तो वापस ना आए, लेकिन उनका जीवन जो है सामान्य ढंग से चल सके। उम्मीद है देश, सरकार, समाज सब बंगालियों के साथ न्याय करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।